गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट पूनम। दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो एक सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री है जिसका नाम है डीप फियर। ये एक फ्रेंच काल्पनिक कथा है दोस्तों, जिसमें 3 रिसेंटली ग्रेजुएटेड दोस्त एक एडवेंचर ट्रिप पर निकल पड़ते हैं। उनके एक और दोस्त की सलाह पर वो पेरिस कोटाकॉम्स देखने चले जाते हैं। वहां गलती से वो वर्ल्ड वार 2 के समय नाजी सेना से बनाए एक गुप्त बंकर में चले जाते हैं। वहां जाकर उनके साथ जो जो हादसे घटते हैं ये सभी इस मूवी में दिखाए गए हैं। क्या वो इस हादसे से मारे जाते हैं या फिर इन सब से वो अपने आप को बचाने में सफल हो जाते हैं? जानने के लिए इस डिटेल एक्सप्लेन वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं दोस्तों मूवी की तरफ। मूवी का पहला सीन हमें पेरिस का 1989 का दिखाते हैं, जिसमें एक लड़का दिखाई देता है जो एक अंधेरे में एक दीवार पर सॉन्ग सुनते हुए सूसू कर रहा होता है। वो जगह बंकर यानी कि अंडरग्राउंड होती है। वह उस लड़के को अंधेरे में कोई उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर वो लड़का बहुत डर जाता है और वहां से भागकर एक होल से बाहर आने की कोशिश करता है, पर उसे पीछे से कोई नीचे खींच लेता है और हमें उस लड़के की चिल्लाने की आवाज आती है। और मूवी का अगला सीन शिफ्ट होता है 1992 में, जहां हमें एक बार में 3 फ्रेंड दिखाई देते हैं, एक लड़की और 2 लड़के। लड़की का नाम होता है सोनिया और लड़कों का नाम होता है मैक्स और हेनरी। वहां हेनरी सोनिया को बताता है कि शराब स्ट्रॉ से पीने पर बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नशा होता है। तभी वहां मैक्स आ जाता है और हेनरी बगल वाले टेबल पर एक आदमी बैठा होता है जिसका नाम होता है जेम्स। उनकी स्टोरी इन लोगों को सुनाता है कि कैसे उनको गोली लगी। तभी बाहर से एक बार में एक रेमी नाम का लड़का आता है जो सीधे बाथरूम में चला जाता है और उसे देखकर सोनिया भी उसके पीछे बाथरूम में चली जाती है और वहां जाकर वो एक दूसरे से बात करते हैं क्योंकि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। रेमी एक ड्रग सप्लायर होता है और वो सोनिया के हाथ में ड्रग्स का एक पैकेट देता है और सोनिया उसे एक पार्टी के बारे में पूछती है। तब रेमी उसे बताता है कि वो कल है। अगले सीन में दिखाते हैं कि ये तीनों घर जा रहे हैं और उनके पीछे 2 आदमी हैं और ये 2 आदमी बाहर से ही इनका पीछा करते हुए नजर आते हैं और ये तीनों फ्रेंड सोनिया के घर जाकर सो जाते हैं। और अगला सीन दिखाते हैं कि वो 2 आदमी सोनिया को चाकू से मार देते हैं और तभी सोनिया की आंखें खुलती है। तो दोस्तों, हमें पता चलता है कि ये सोनिया का सपना होता है। आगे दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाते हैं जिसमें सोनिया, मैक्स और हेनरी कहीं जा रहे होते हैं और जाते जाते मैक्स सब चीजों की रिकॉर्ड करता हुआ दिखाई देता है। आगे जाकर इन लोगों को रैमी मिलता है और वो इन तीनों को अपने साथ एक मेट्रो स्टेशन के नीचे अंडरग्राउंड बंकर में ले जाता है। वहां जाकर मैक्स रैमी से उस अंडरग्राउंड के बारे में पूछता है तो रैमी उसे बताता है कि वहां तुम सब बहुत फ्री होंगे और अच्छे से एंजॉय भी कर पाओगे, ऐसी ये जगह है। और वह सब आगे जाते हैं। आगे उन्हें अंधेरे में एक होल मिलता है जिससे ये सब एक एक करके अंदर जाते हैं और वहां उन्हें बहुत घना अंधेरा दिखाई देता है और आगे से स्मोक दिखाई देता है। ये देखकर सब डर जाते हैं और आगे जाते हैं तो उन्हें कुछ लोग नजर आते हैं जिन्होंने अपने हाथों को ऊपर किया होता है और कुछ लोग उन्हें धमका रहे होते हैं और ये लोगों को भी वहां पहुंचकर हाथ ऊपर करने के लिए बोलते हैं। ये देखकर ये तीनों बहुत ही डर जाते हैं और अचानक से सब हंसने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये सब इन लोगों के साथ मजाक कर रहे थे क्योंकि ये सब रैमी के दोस्त थे और वहां ये सब एंजॉय करने के लिए आए थे। तभी रैमी अपने एक दोस्त को व्हाइट जोन के बारे में पूछता है और उनकी ये बातें सोनिया सुनती है और वो रैमी से व्हाइट जोन के बारे में पूछती है तो रैमी उसे बताता है कि वो एक अनएक्सप्लोर्ड जगह है। आगे दिखाते हैं कि वहां एक लोमिया नाम की लड़की आई होती है और हेनरी उससे बात करने लगता है। तब वो बताती है कि उसका भाई यहाँ से गायब हो गया था, इसलिए उसे ढूंढने के लिए वो यहाँ आई है। तब हिंदी भी उसे अपने बारे में बताता है कि मैं मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं रहता, सोनिया और मैक्स ही मेरी फैमिली है। ये सब बातें मैक्स अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है
और उसके बाद ये सब रैमी के साथ अनएक्सप्लोर्ड जगह पर जाने के लिए निकलते हैं। रैमी के पास एक मैप होता है जिसको देखकर वो जा रहे होते हैं। सोनिया रैमी से पूछती है कि हम कहाँ पर हैं। तब रैमी बताता है कि हमारे ऊपर लैटिन क्वार्टर्स है और ये चारों टॉर्च लगाकर आगे जाते हैं। तब इनको कुछ लोगों की आवाजें आने लगती है। ये आवाज सुनकर ये चारों घबरा जाते हैं और चुप हो जाते हैं। आगे उन्हें एक आदमी पेशाब करता हुआ दिखाई देता है। तब ये चारों उसे धक्का देकर वहां से भाग जाते हैं, पर उस आदमी के साथ ही इन चारों का पीछा करते हैं और उन्हें पकड़ ही लेते हैं। उसमें एक आदमी सोनिया के पास आता है और उसे मारने लगता है और फिर उसे छोड़कर उसके फ्रेंड को मारने लगता है। तभी सोनिया एक गन हाथ में लेती है और उस आदमी के कान पर शूट करती है और ये चारों वहां से दूसरी तरफ भाग जाते हैं। ये अब रास्ता भटक जाते हैं। उनको अब समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब कहाँ पर है और ये बाहर जाने का रास्ता ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत सारा पानी भरा होता है और बहुत सारे चूहे भी उन्हें नजर आते हैं। वहां से वो चारों एक दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं। तब वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ दीवार पर बहुत सारे लोहे के फ्रेम्स लगे होते हैं। ये देखकर रैमी उसमें से एक फ्रेम को पकड़ता है, पर वो फ्रेम बहुत पुरानी होने की वजह से टूट जाती है और रैमी के हाथ में आ जाती है। उसके बाद ये सब आगे जाने के लिए निकलते हैं। आगे जाकर उन्हें एक आदमी मिलता है जो रैमी का दोस्त होता है। रैमी उसे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पूछता है। तब वो आदमी उन्हें एक वॉल दिखाता है जिससे ये चारों उसके साथ वहां से दूसरी तरफ जाते हैं। वहां उनको कुछ लोग दिखाई देते हैं और ये सब आगे जाने लगते हैं। तभी हेनरी का पैर एक होल में फंस जाता है और उसे बचाने के लिए उसके दोस्त उसे ऊपर की तरफ खींचते हैं। तब लूमिया रैमी के पास आती है और उसके हाथ की बैग खींच के आगे चली जाती है। रैमी के रोकने पर वो नहीं रुकती और बहुत कोशिश करने के बाद होल की दीवार के नीचे की तरफ गिर जाती है और हेनरी बच जाता है। तब ये सब लोग लूमिया को ढूंढने के लिए आगे निकलते हैं। आगे जाकर उनको एक वायर का ट्रैप मिलता है और ये रुक जाते हैं, पर तभी उनको एक अजीब सी आवाज आने लगती है और ये आवाज सुनकर ये सब लोग उस वायर को बिना टच किए आगे की तरफ भागते हैं। और ये सब मैक्स अपने कमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसके कैमरे में एक वुल्फ रिकॉर्ड होता है और ये सब भागकर बहुत दूर चले जाते हैं और वो वुल्फ गायब हो जाता है। तब सब दोस्त मैक्स को बोलते हैं कि तुमने रिकॉर्डिंग की है ना, वो दिखाओ, उसमें हमें पता चलेगा कि हमारे पीछे कौन आ रहा था। तब मैक्स बहुत डरा हुआ होता है और वो बोलता है कि उसने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की है और वो सिगरेट पीने लगता है। बाकी दोस्त मैप देखकर एक दूसरे से बातें करते हैं। तभी मैक्स को एक नेम प्लेट दिखाई देती है और वो दोस्तों को बोलता है कि हम सब व्हाइट एरिया में हैं और ये एक जर्मन बंकर है और यहाँ बाहर निकलने का रास्ता जरूर होगा। और उसके बाद मैक्स आगे जाने लगता है और बाकी के दोस्त भी उसके पीछे जाते हैं। ये लोग आगे जाकर एक रूम में जाते हैं और वहां जाकर उस रूम के लाइट्स ऑन करते हैं तो उनको वहां बहुत सारा सामान पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो सब वहां के फोटोज और सामान को देख रहे होते हैं। तभी उनको बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो सब बाहर जाकर देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं। उनको वहां जख्मी हालत में लूमिया दिखाई देती है। उसका एक हाथ कटा हुआ होता है। तभी उसके पीछे से एक वुल्फ आता है और उसे खींच ले जाता है। ये देखकर मैक्स दरवाजा बंद कर लेता है और बाहर वुल्फ लूमिया को मार देता है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और दरवाजा बंद करके चुपके से बैठ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद फिर से उस रूम की चीजों को देखने लगते हैं। और मैक्स एक आदमी के बारे में बात करने लगता है। वो बोलता है कि एक आदमी 18 साल का था तब से यहाँ है और उसकी उम्र अब 64 हो गई है और वो आदमी अभी तक इसी बंकर में है। तब रेमी को एक बॉक्स से चाकू मिलता है और आगे हेनरी सबको एक रूम में जाकर आवाज देता है। सब हेनरी की आवाज सुनकर उस रूम में चले जाते हैं। वहां जाकर उन सबको वह खून ही खून दिखाई देता है और उस रूम में बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई होती है। कुछ डेड बॉडीज के टुकड़े हुए होते हैं और उनके मांस को चूहे खा रहे होते हैं। तभी बाहर से एक आवाज आती है। वो आवाज एक वुल्फ की होती है
ये देखकर सब लोग वहां से भागकर एक दरवाजे के पीछे जाते हैं और वुल्फ उनका पीछा करता है। तब सब एक दरवाजे के पीछे जाते हैं और हेनरी दरवाजा बंद कर लेता है, पर तभी वुल्फ वहां आ ही जाता है और हेनरी का एक पैर पकड़ लेता है। सब दोस्त उसे खींचते हैं पर वुल्फ उसका एक पैर काट ही देता है और हेनरी की हालत बहुत बुरी हो जाती है। वो जख्मी हो जाता है पर उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं और बाकी के दोस्त वुल्फ के सामने आ जाते हैं। तभी हमें हल्की सी विसल की आवाज आती है और ये आवाज सुनकर वुल्फ वहां से भाग जाता है और हेनरी के दोस्त उसको लेकर अंदर रूम में लेकर जाते हैं और बेड पर सुलाते हैं। तब हेनरी अपने पास्ट को याद करता है। तब सब दोस्त उसे बोलते हैं कि हमें तुम्हें यही छोड़कर जाना पड़ेगा, हम तुम्हें लेने जरूर आएंगे। और ये सुनकर हेनरी को बहुत दुख होता है और वो दोस्त उसे छोड़कर जाते हैं। तब हेनरी के कमरे में थोड़ी देर के बाद अंधेरा हो जाता है और तब हेनरी नाइट विजन कैमरा ऑन करता है तो उसके सामने आर्मी के कपड़े पहना हुआ घोस्ट आता है और वो घोस्ट उसे मार देता है। और आगे दिखाते हैं कि सोनिया, मैक्स और रेमी आगे जा रहे होते हैं। तभी वहां वो आर्मी वाला आदमी आता है। उसको देखकर ये तीनों भागने लगते हैं। तभी रेमी एक वायर में अटक जाता है और वही ब्लास्ट हो जाता है और रेमी मर जाता है। अब सिर्फ मैक्स और सोनिया होते हैं। ये दोनों उस होल से बाहर जाने की कोशिश करते हैं जहां से वो अंदर आए थे, पर वो होल बन चुका होता है और सोनिया उसमें बम डाल देती है पर वो फटता नहीं है। और तभी वहां वो घोस्ट आ जाता है और मैक्स उसे मारने की कोशिश करता है पर वो घोस्ट मैक्स को मार डालता है और तभी उस होल में फेंका हुआ बम फटता है और सोनिया उस होल से दूसरी तरफ जाती है। दूसरी तरफ सोनिया को बहुत सारे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। सोनिया ये देखकर घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है और घोस्ट उसके पीछे आता है और आगे जाकर उसे वही लोग दिखाई देते हैं जो उसे शुरुआत में मिले थे। उनमें से एक आदमी सोनिया को पकड़ता है पर तभी उन लोगों को अंधेरे में कोई आता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर वो लोग सोनिया को छोड़ देते हैं और सोनिया वहां से भाग जाती है। उन लोगों को लगता है कि ये कोई ऑफिसर है और वो सब उसको सैल्यूट करते हैं, पर वो घोस्ट उन सबको मार देता है और सोनिया के पीछे जाता है। तब सोनिया भागकर उसी जगह पर आ जाती है जहां लोहे के फ्रेम्स लगे हुए होते हैं। सोनिया उस पर चढ़ने लगती है, तभी वो घोस्ट आकर उसे पकड़ता है। तब सोनिया वहां पड़े एक लोहे के फ्रेम से उसको मारती है और वो घोस्ट नीचे गिर जाता है और सोनिया ऊपर चढ़ने लगती है। वो ऊपर आकर देखती है कि वहां से बाहर निकलने का रास्ता है, पर वह सब लोहे के ग्रिल लगे हुए रहते हैं। उस ग्रिल के सामने वो बाहर जगह पर एक लड़की बैठी हुई होती है। सोनिया मदद के लिए उसे पुकारती है पर उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है और तभी वो घोस्ट सोनिया को नीचे खींच लेता है और इसी सीन पर यह मूवी बंद हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है कि कैसे अपने ग्रेजुएशन के बाद सेलिब्रेशन के लिए सब दोस्त बिना सोचे समझे एक अनजान बंकर में जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। आपको ये मूवी कैसी लगी दोस्तों, ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा। गुड बाय।